तो सबसे पहली वीडियो में मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ एएलपी साइको के सिलेबस को डिस्कस किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस जो रेलवे की तरफ से दिया गया है, जो आरडीएसओ की तरफ से हमें दिया गया है। पहले हमने उस सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, जो आरडीएसओ ने बताया है कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, उन गलतियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इवन जो गलती मैंने उस वीडियो में बताई कि इन गलतियों को करके बच्चे बहुत सारे फेल हुए थे, वही गलती आज के टाइम में बहुत सारे टीचर्स भी कर रहे हैं। पढ़ाते समय वो गलती कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा? अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के हिडन क्यूब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, साइको टेस्ट पास करना कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। इस चीज को आप हवा मत बनाइए, ये बच्चों का खेल है एकदम से। नवोदय विद्यालय के बच्चे 5वीं में इस टाइप के टेस्ट देते हैं यार। आप लोग तो बीटेक एमटेक कर करके यहां पे आए हुए हो, उसके बावजूद डर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। कभी आप नवोदय का पेपर देखना 5th क्लास के लिए, आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें लगभग इससे भी कुछ डिफिकल्ट और इससे कुछ आसान चीजें आप लोगों को वहां पे 5th में देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पे टीचर्स ने सिर्फ इसको बहुत बड़ा करके हवा बनाया हुआ है, बाकी इतनी बड़ी ये कोई चीज है नहीं। और टाइम लिमिट, मैं 100% कह रहा हूं, हर कोई पहले ही दिन चैंपियन नहीं हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस से हर कोई चैंपियन हो जाता है। टीचर आपको दिखा रहा, देखो 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 देखो, यहां से ये हो गया। अरे भाई, तूने प्रैक्टिस कर ली है इसलिए तू ऐसे दिखा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो आप हैं, आप अभी नए हो, तो आप लोगों को लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत एक्सपर्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उनसे भी फास्ट आप कर पाओगे। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं आप लोगों के हिडन क्यूब के कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये सिलेबस डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा कि आप अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप ज्यादा टेंशन मत लो। हो सकता है आप वीडियो रिजल्ट आने के बाद देख रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा कि एक एक टेस्ट को निपटाना शुरू करो। जैसे कि अभी मान लेते हैं आप मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, तो चलो डेप्थ परसेप्शन को उठा लिया। इसके अंदर 2 टेस्ट हैं हमारे पास, ब्रिक्स टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट। तो हम इन दोनों टेस्टों को पहले निपटा रहे हैं। फिर इसी के बाद आप लोग यस नो टेस्ट, फाइंड सेम फिगर टेस्ट, इनमें से एक एक टेस्ट को निपटाइए। अगर आप सारे टेस्ट को एक साथ लेके चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी आप लोगों के दिमाग में भी, और कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा बहुत सारे टीचर भी कर रहे हैं कि इधर मेमोरी चल रही है, इधर ये चल रहा है, इधर वो चल रहा है, 3-3 टेस्ट सिमिलर चल रहे हैं। तो उससे जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले एक टेस्ट जो आप कवर कर रहे हो, जैसे कि आज मैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का हिडन क्यूब कर रहा हूं, आप हिडन क्यूब करिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। फिर आप ब्रिक्स पे चढ़िए। ये जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए, फिर आप अगला टेस्ट कंप्लीट करिए और पुराने वाले का रिवीजन करते रहिए। तभी मेरे प्यारे बच्चों, आप ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने ये पढ़ लिया, इसके साथ जब आपके 2-3 टेस्ट कंप्लीट हो जाएं एक एक करके, फिर आप यहां से एक एक टेस्ट उठाना शुरू करिए कि भाई आज फिगर नंबर पढ़ लेते हैं, आज ये पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ज्यादा आसानी से आप चीजें कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताई, कहां पे कितनी टाइमिंग मिलती है। इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया 2018 में ऑनलाइन मोड में पहली बार शुरू हुआ था साइको टेस्ट। उससे पहले साइको कुछ इस टाइप की बुकलेट पे होता था, ऐसे साइको होता था, ऐसे। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तो जो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि 6 मिनट कितना टाइम दिख रहा है, ये मेमोरी टेस्ट के लिए, जैसे ट्रैक मेमोरी हमारे यहां आई थी, तो उसमें दिखा रहा है 8 मिनट। तो हमें 8 मिनट की जगह 12 मिनट मिले, यानी कि 2 मिनट इमेज को देखने के लिए मिलते थे पहले, हमें 3 मिनट इमेज देखने के लिए मिले, फिर 3 मिनट ही उसको इमेज के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मिले। इसी तरीके से बाकी सारे टेस्ट में भी हम लोगों को एडवांटेज मिला था। ये बात एक्सेप्ट करने वाली है, और हो सकता है कि आप लोगों को भी मिले। अब वो एडवांटेज क्यों दिया गया होगा? या तो इसलिए दिया गया होगा कि भाई ऑनलाइन मोड में हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चों को दिक्कत आएगी, इसलिए चलो टाइम ज्यादा दे देते हैं। या इसलिए दिया होगा कि भाई ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में बच्चे को कर्सर वर्सर इधर उधर करने में दिक्कत आती है, इसलिए चलो हम उधर कर देते हैं, मतलब ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो मैंने आप लोगों को बताया, ये है हमारा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 2 टाइप है। डेप्थ परसेप्शन के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक ब्रिक टेस्ट और दूसरा हिडन क्यूब। इसमें 50 क्वेश्चंस अगर आपका ईंट वाला है तो 5 मिनट में करने होते हैं, और अगर नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स है तो 50 क्वेश्चंस आपको 10 मिनट में करने होते हैं। इवन कई एग्जाम्स में 10 मिनट की जगह 12 मिनट का समय भी मिला है, और ये 5 मिनट की जगह 6 मिनट का समय भी मिला है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 10 मिनट का समय लगभग आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और हम लोग तो इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये 10 मिनट से भी पहले ही आप
निपटा लोगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 मिनट 3 मिनट में, तो ये गाइस इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मिनट में टेस्ट सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल बातें करो जो हो सकती हैं, खाली की बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो गाइज अभी हम ब्रिक टेस्ट को बाद में देखेंगे। मेरे पास जो स्लाइड मुझे तैयार करके दी है मेरे बंदे ने, पहले जो स्लाइड दी है वो दी है हिडन क्यूब्स की, तो हम हिडन क्यूब पे चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिडन क्यूब्स पे हम लोग चर्चा करें उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देना चाह रहा हूं, ये हम लोगों के हिडन क्यूब से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, चीजें हैं, तो उनसे पहले ये हम रूल पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात तो आपको यह याद रखना है कि क्यूब जो होंगे वो सब सेम शेप के होंगे, सेम शेप और सेम साइज के, मतलब उनकी जो लेंथ विथ, क्यूब का तो आपको पता ही है, तीनों की तीनों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसमें जितने भी क्यूब होंगे वो सारे के सारे सेम साइज के होंगे। ये नहीं होगा कि एक क्यूब बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, एक मोटा हो गया, एक लंबा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सब सेम साइज के ही क्यूब होंगे। ये लिखा हुआ है, इसमें कई समान आकार के छोटे छोटे घन मिलाकर एक बड़ा घनाभ बनाया जाएगा, या कोई बिल्डिंग बनाई जाएगी, मतलब कुछ भी बना सकते हैं वो। उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको यह गिनना होता है कि कितने घन पूरी तरीके से अंदर छिपे हुए हैं, यानी कि उनकी कोई भी सतह या किनारा आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए, सभी घन एक ही आकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पीछे की पंक्ति के सबसे नीचे वाली परत में हमेशा 3 घन होते हैं, ये याद रखना है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। और इसे मानक मानकर चलना होता है, ये आरडीएसओ की तरफ से भी बोला गया है, ये स्टैंडर्ड है, ये याद रखना। सबसे पीछे की पंक्ति की सबसे नीचे वाली परत में हमेशा 3 घन होते हैं, इसे मानक मानकर चलना है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या मानक है वो। यदि कोई घन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसके कोने या किनारे वाले घन को देखकर अंदाजा लगाते हैं। ऊपर रखे घनों की ऊंचाई देखकर पीछे की पंक्ति का अंदाजा लगाया जाता है। ये आप लोगों ने रूल्स पढ़े। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे। और एक बात ध्यान रखनी है, इस परीक्षण में कई घनों को मिलाकर एक घन या घनाभ का निर्माण किया रहता है। आपको वैसे घन की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से छिपे हुए हैं, लेकिन यह याद रखना है फेस टू फेस मिलने चाहिए वो। ऐसा ना हो कि मेरे प्यारे बच्चों फेस की जगह किनारा भी मिल रहा है, आप कह रहे हो ये तो टच हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम सोल्व करेंगे और फिर बाद में बताऊंगा प्रैक्टिकली कि किस तरीके से होता है। अच्छा, यहां पे जैसे अभी टीचर्स आपको ये बता दे रहे होंगे कि भैया ये है, कोई ऊपर से नीचे गिन रहा है, कोई कैसे कि भैया इसमें जो है घन जो छुपे हुए हैं वो 2 छिपे हुए हैं, कैसे कि भैया टोटल जो है नीचे 9 होने चाहिए, टोटल 9 होने चाहिए, लेकिन हमें दिख कितने रहे हैं, 3 ये दिख रहे हैं, 2 ये दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉमन ही हो गया, 5 ये दिख गए, 6 ये दिख गया, 7 ये दिख गया। इसलिए इसके नीचे जो पूरी सतह है वो तो 9 की है, क्योंकि 3/3 का घन है ये। तो इसमें नीचे जो है वो 7 हमें टोटल दिख रहे हैं, तो 2 जो है वो हिडन है, क्योंकि बाकी सारे तो दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं इस लाइन के तीनों, और इस लाइन के भी तीनों दिख रहे हैं, ये वाला फेस दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, सब दिख रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही हिडन है। इसी तरीके से यहां से अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ कि इस तरीके से टीचर करवा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पहले बेस समझना है बेहतरीन तरीके से, वो मैं समझाऊंगा। अभी जैसे इसमें अगर आप बात करें कि इसमें कितने हिडन क्यूब हैं, तो देखो यहां पे क्या है, हमें कितने दिख रहे हैं, मैंने बार बार आप लोगों को समझाया, टोटल 3/3 का होता है ये, लेकिन ये वाली चीज तो कॉमन होती है, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, टोटल हमें 5 दिख रहे हैं, लेकिन ये बेस होता कितने का है, 3/3 का। वही लाइन थी वो वाली जो अभी लाइन सुन रहे थे ना आप, कि नीचे वाली लाइन को पूरा आपको 3/3 मानना है, बेस हमेशा पूरा होगा, कंप्लीट मानना है जब तक कि आपको ना दिखे। तो हमें तो दिख ही नहीं रहा है, समझ रहे हो ना, इसलिए हम बेस को 9 का ही मानेंगे, जिसमें से हमें 5 दिख रहे हैं और 4 हमें नहीं दिख रहे हैं। बाकी आप कहो कि भैया ये वाला बेस पूरा मानोगे क्या, आगे तक नहीं, ये जितने दिख रहे हैं उसी को मानेंगे हम, उसके पीछे नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें वहां पे कोई क्यूब इसके ऊपर रखा हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हमें इसके लास्ट में कहीं क्यूब रखा हुआ दिखता तब हम कहते कि हाँ भाई यहां पे भी बेस है। अभी हम यही मानेंगे, इतना ही सिर्फ, इसलिए यहां पे हिडन क्यूब की संख्या 4 होगी, क्योंकि हमें 5 दिख रहे हैं और 4 हमें नहीं दिख रहे हैं। 3/3 9 का है ये। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं चीजों को। उससे पहले आप लोग यहां पे ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ डायग्राम है जो आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प करेंगे। ये देखिए, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये आप देखिए, जैसे ये डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा कलरफुल है तो हो सकता है कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये डायग्राम है, तो इस तरीके से ईंटें रखी होती हैं। अब मान लो मैं इसमें पूछूं आपसे हिडन क्यूब, तो कोई भी हिडन क्यूब नहीं है, क्योंकि 4 ही क्यूब रखे हुए हैं और चारों के चारों आप लोगों को दिख रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे केस में? तो हमारे केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक यहां कोई क्यूब नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं।
हो सकता है यहां तो अभी लकड़ी बढ़ा के रोक रखा हो, चिपका रखा हो। तो हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, और ना ही हमारे केस में ऐसा होगा जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस इमेज के अंदर आप लोगों को ये वाला भी दिख रहा है, देखो क्यूब, ये वाला भी, यहां वाला भी क्यूब, ये देख रहे हो, ये वाली चीज भी दिख रही है आपको। एक मिनट, इसमें देखो यहां पे ये भी दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा। तो हमारे में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पे गैप है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आप इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन इस चीज से ये तो अंदाजा लगा सकते हो कि भाई 3 क्यूब ऐसे रखे जाते हैं, 3 ऐसे, तो आप देखो खुद। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें नीचे 100 कितने होते हैं, हमें 100 होते हैं सिर्फ। यहां पे देखो दिखते कितने हैं, 3 ये दिखते हैं, 2 ये दिखते हैं। अलग कलर में है तो आप ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। 3 और 2 5। पहले गलती क्या करता है बच्चा, 3 इधर से गिन लेता, 3 इधर से गिन लेता, फिर कहता है मेरे को 6 दिख गए और 3 हिडन होंगे। नहीं, आपको 6 दिख रहे हैं और कितने हिडन है, 4 हिडन है। वो सॉरी 5 दिख रहे हैं और आपको कितने हिडन है, 4 हिडन है, क्योंकि टोटल नीचे 9 का बेस बना हुआ है। और बेस कैसे बनता है वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्यूब का जो बेस बनेगा वो मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से बनेगा, ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो देखो ऐसी चीज आपको अपने यहां नहीं मिलेगी टेस्ट में। कहने का मतलब है ये वाली जो क्यूब है, इस टाइप से हमारे यहां क्यूब के बीच में ईंट नहीं आ जाएगी। तो आप कभी भी जब भी कंसीडर करोगे तो आप हमेशा अपने क्यूब को ऐसा कंसीडर करोगे, ऐसा, ना कि ऐसी कोई ईंट, क्योंकि वो वहां पे होगी भी नहीं। ठीक है गाइज। अब जैसे कि मान लेते हैं आप इनमें अगर हिडन क्यूब्स देखने की कोशिश करो, यहां पे ऐसे भी आएंगे आप लोगों के पास। तो पहले आप सिंपल स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद आप इनकी तरफ चलेंगे। जैसे कि अभी मान लो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप क्या करेंगे, नीचे आप कहोगे 9 है, नहीं, यहां पे नीचे 9 का बेस है ही नहीं। आप देखो ना, एक क्यूब यहां से गायब है, 2 क्यूब इसके आगे से गायब है, तो टोटल कितने क्यूब गायब है, यहां से 3 क्यूब गायब है। और टोटल होने कितने चाहिए थे, 9, 3 गायब है, 6 है, और जिसमें से 3 आपको दिख रहे हैं, तो कितने हिडन हो गए, 3। सिर्फ फर्स्ट फेज पे 3, फिर सेकंड फेज के देखोगे, फिर थर्ड के देखोगे, तब जाके आप लोगों का काम होगा। और जब सेकंड और थर्ड फेज में देख रहे हो कि यहां, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, सिर्फ कौन सा क्यूब हिडन हुआ, जो इसके नीचे है, जो इसके साथ वाला है। समझ रहे हो आप लोग। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली और आप लोगों को पहले समझाते हैं, फिर चलेंगे किस तरीके से क्या होगा। अच्छा, ये आप लोगों को रूल्स देख लिए। अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। ये हमारा एक टेस्ट है जिसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमें छुपे हुए घनों की निकालनी है संख्या। ये सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं यहां। ये हम लोग जितने आप कहोगे उतने टेस्ट हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये रखना है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि बेस जो है वो हमेशा जब तक नहीं दिख रहा है आप लोगों को वो कंप्लीट ही मानना है। उसको आप ऐसा नहीं कहोगे कि भैया ये कंप्लीट नहीं है। अब देखो, छुपे हुए घनों की संख्या निकालनी है। इसमें गलती अगर हो रही है तो उन गलतियों से सीखना है। ये नहीं कि गलती आखिरकार क्यों होगी, अरे पहली बार करोगे तो गलती आपसे होगी ही होगी। तो पहली बार की गलतियों के पीछे पागल नहीं होना है। अब जैसे यहां पे हम देखते हैं, इसमें हमें छुपे हुए घनों की संख्या निकालनी है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे, ये दिख रहा है ना क्यूब अच्छे से, सबसे पहले नंबर पे आप लोग देखेंगे बेस। अच्छा देखो, 2 तरीके होते हैं गिनने के, कई तरीके से गिना जाता है, लेकिन 2 तरीके मेन होते हैं। कुछ लोग ऐसे गिनते हैं, ऐसे ऊपर के जो फेस हैं उनको उनके नीचे गिनते हैं कि कितने छुपे हुए हैं। वो वाला तरीका तब काम आता है जब ज्यादा बिल्डिंग्स हो, समझ रहे हो, या मतलब कुछ क्रिटिकल केसेस आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप समझिए कि किस तरीके से आप लोगों को काउंट करना है। ये देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया बेस कितने का होता है। हमेशा जो बेस होगा भाई वो तो ऐसा ही होगा ना, यही तो बेस होगा हमेशा इसका। लेकिन इस बेस में जब आप इस चीज को 3D ऐसे देखते हैं, आप ऐसे ही तो देख रहे हो, या मान लेते हैं आप ऐसे देख रहे हो, ये जो व्यू है ये अभी आप प्रोजेक्शन पढ़ के आए हो ना, प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ता था। ये एक तरीके का आइसोमेट्रिक व्यू है, जो 3D व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो ये वाली चीज है जो अभी आप लोगों ने देखी, इसमें क्या, यहां से जब आप देख रहे हो तो आपको कौन कौन से घन दिख रहे हैं, यहां से ये वाली चीज दिख रही है पूरी, और ये वाली चीज पूरी दिख रही है। और जब आपको ये वाली चीज पूरी दिख रही है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितने घन हो गए, यहां से ये कितने घन हो गए, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से भी देखोगे तब भी वही मिलेगा, 3 ये वाले मिलेंगे, 2 ये वाले मिलेंगे। तो आप अगर यहां से इसे देख रहे हैं तो आप खुद देखिए, 3 तो ये हो गए, 1
2 3 और ये वाला कॉमन है, यहां 4 मत लिख देना, ये इसी का है, पूरा का पूरा क्यूब है ये। तो यहां पे 4 की जगह पे 3, ये 4 ये 5, तो ये आपको रट जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज रटी हुई होगी कि भैया नीचे जो है हमेशा यहां से जब हम देखते हैं तो हमें 5 ही घन दिखते हैं, अगर 3/3 का है तो। बाकी जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्यूब है यहां पे 3/3 का है, तो हम लोगों को क्या मिला, यहां पे हमें 5 घन देखने को मिल गए। टोटल थे कितने यहां, 9 घन है यहां 9। इस पे जो बेस बनेगा इसका वो तो ऐसे ही बनेगा ना, तो उसमें कितने हैं 9, तो 9 में से 5 तो हमें ये मिल गए, और छठवां 7वां। अब बच्चा गलती क्या करेगा, बच्चा ये करेगा छठवां इसे भी गिन लेगा। अरे ये पहले से ही काउंट है, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं उन चीजों को ही देखिए। आप लोगों ने पहले 5 ये गिन लिए, जिसमें कॉमन वाली गलती नहीं करनी है, इस कॉमन को 2 बार नहीं गिनना है। कुछ लोग 3 यहां से गिनते हैं, 3 यहां से गिनते हैं, 6 देख लेते हैं, फिर कहते हैं कि 3 हिडन हो गए। लेकिन अभी क्या है, अभी आप लोगों को और देखना है। तो 5 जब आप लोगों ने गिने ये वाले, तो ये वाला कवर हो गया है ऑलरेडी, ये वाली जो चीज है ये कवर हो चुकी। अब आपको ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और साथ में ये वाला क्यूब भी दिख रहा है, ये व्हाइट लाइन जो दिख रही है, दिख रही है। मैं जूम करके दिखाता हूं, आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। यहां से देखिए, ये इस क्यूब को आप ध्यान से देखिए, यहां से 5 ये दिख गए, 6 7, टोटल हमें कितने दिख गए, 7 दिख गए, और टोटल बेस पे थे कितने 9, इसलिए हमारे हिडन कितने हो गए, 2 हिडन हो गए। तो इस फेस पे 2 हिडन है, लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो क्या कहीं हिडन है इसमें, यहां पे अगर हम दूसरी मंजिल पे देखें तो यहां कोई हिडन है, यहां कोई भी हिडन नहीं है, तीनों के तीनों दिख रहे हैं, यहां भी तीनों के तीनों दिख रहे हैं, और यहां भी तीनों के तीनों दिख रहे हैं। इसलिए इसमें नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ हिडन क्यूब जो हो गए वो 2 हो गए। समझ आ गई आप लोगों को। अगला हम टेस्ट लेके चलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कंडीशंस आएंगी, और मैंने तो अपनी बुक में मार्क कर रखी हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने अपनी बुक में प्यारे बच्चों मार्क कर रखी हैं। मैं उन टेस्टों को अलग से आप लोगों को करवाऊंगा, अलग से बेहतरीन तरीके से एक एक चीज मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि मैंने मार्क की हुई है जहां पे चीजों में कंफ्यूजन होते हैं। देखो जैसे यहां पे कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो ये मैंने लिख रखे हैं कि देखो ये कंफ्यूजन होते हैं। आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताएंगे। अब यहां पे आप देखिए, इसमें आप बताइए क्यूब कितने होंगे, तो फिर वही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोगों को करना क्या है, 5 ये तो हमें दिख ही रहे, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये भी दिख रहा है छठवां, ये भी दिख रहा है 7वां, समझ रहे हो। तो जब हमें ये 7 दिख गए फिर से, और यहां पे ये तो सारे ही दिख रहे हैं, ये भी सारे दिख रहे हैं, ये भी सारे, तो टोटल नीचे थे कितने, 9 थे, 9, और जिसमें से हमें 7 दिख रहे हैं, इसलिए यहां पे भी 2 हिडन क्यूब्स होंगे। अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को, इसके आगे बढ़ते हैं, अभी मैं दिखाता हूं और चीजों को देखिएगा आप। इसमें आप बताइए इसमें क्या होगा भाई, फिर से वही काम करना है आप लोगों को बार बार। देखो जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत आसान लगेगा। 5 हमें दिख गए, टोटल है कितने बेस पे, 9। ये आरडीएसओ ने कहा है कि बेस को कंप्लीट मानना है आप लोगों को, अगर नहीं दिखेगा तो आपको बेस कंप्लीट मानना है। तो 9 है, जिसमें से 5 दिख रहे हैं, तो 4 हिडन है, 4 हिडन है। क्या इस फेस पे कोई ऐसा क्यूब है जो नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहे हैं तीनों के तीनों। इस फेस पे कोई है, ये भी दिख रहे हैं तीनों के तीनों, तो यहां पे हिडन क्यूब कितने हो गए, 4। समझ रहे हो आप लोग। अभी तरीका बताएंगे अगला, पहले आप ये वाला क्वेश्चन और सोल्व कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, इसमें देखते हैं कितने हिडन क्यूब्स हैं। मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही ट्रिक, 5 हमें दिख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। और 4 क्या है, हिडन है, 4 क्या है, हिडन। लेकिन अब हमारा जो सेकंड फेज है मेरे प्यारे बच्चों, उस पे हम आए। अब आप बताओ सेकंड फेज में जो दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल में ये क्यूब हमें दिख रहा है, ये क्यूब हमें दिख रहा है, ये क्यूब हमें दिख रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, दूसरी मंजिल पे कायदे में यहां पे अगर एक क्यूब और होता यहां पे, तो ये 6 क्यूब होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। देखो पीछे की रो तो पूरी खाली पड़ी है, ये तो हमारी खाली पड़ी है, लेकिन ये वाली रो 3 की और ये वाली रो 3 की तो पूरी दिखनी चाहिए थी ना कायदे में तो। लेकिन यहां से एक क्यूब पहले से ही गायब है, ये थे तो 6 भाई, 3 यहां होने चाहिए थे इस रो में, और 3 इस रो में होने चाहिए थे तो ये 6, लेकिन एक तो पहले से ही गायब है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, 2 ये दिख गए आपको, लेकिन क्या इसके पीछे वाले क्यूब आपको दिख रहे हैं, इस वाली लाइन के जो 2 क्यूब हैं वो इनके पीछे हैं या नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, पहली मंजिल पे तो आप लोगों ने निकाल लिया कि 4 क्यूब जो है वो हिडन है, ये वाली जो पहली मंजिल है बेस।
लेकिन जब आप दूसरी मंजिल पर आए तो आपने देखा सबसे पहले तो कि दूसरी मंजिल पे टोटल क्यूब हैं कितने, तो दूसरी मंजिल पे तो टोटल 5 ही हैं भाई। 3 ये वाली रो तो कंप्लीट है, देखो ये इस पूरी रो कंप्लीट है, इसके पीछे कंप्लीट है ये रो, लेकिन ये वाली रो तो कंप्लीट ही नहीं है, यहां का क्यूब गायब है और पीछे के तो तीनों ही गायब है, ये तो यहां के तीनों गायब है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर ये 2 क्यूब दिख रहे हैं और एक ये दिख रहा है, इसके पीछे का जो क्यूब है, यानी कि यहां पे जो सेकंड मंजिल पे है टोटल 5 ही क्यूब हैं, जिसमें से 3 मेरे को दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 2 क्यूब क्या हो गए, हिडन हो गए। अब चले तीसरी मंजिल पे, आप बताओ तीसरी मंजिल पे कोई ऐसा क्यूब है जो आपको नहीं दिख रहा, सारे के सारे क्यूब दिख तो रहे, इसलिए यहां पे जो होंगे वो 6 होंगे। अब एक बार आंसर मैच करा लेते हैं, यहां पे आ जाते हैं। ये आप लोगों का कहां है आंसर फिगर, ये देखिए सबसे पहले नंबर पे आपने 2 आंसर निकाला था, फिर 2 आंसर निकाला था, फिर आपने 4 आंसर निकाला था, फिर आपने 6 आंसर निकाला था। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन गलती नहीं हुई है। लेकिन अगर आप लोगों को लगे तो मेरे प्यारे बच्चों उसको दोबारा से काउंट करना है, बस इतनी टेंशन नहीं लेनी है। गलतियां हो जाती हैं, जब प्रैक्टिस आप करोगे तो और ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको दूसरा तरीका बताता हूं मैं इन चीजों का। देखो चीजों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाओ, आप कुछ बेवकूफ आएंगे और वो ये कहेंगे भैया आपने इतने सारे टाइम में इतने कम क्वेश्चंस कराए। अबे कॉन्सेप्ट तो आ गया ना, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो तू 1000 क्वेश्चंस कर ले। अभी मैं आपको 5 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, लेकिन उनका फायदा क्या है, पहले कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा क्या करोगे ज्यादा क्वेश्चंस करके। तो अब आते हैं यहां पे, अब दूसरा तरीका क्या है इसका। देखो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका यह कहता है कि आपको टॉप से चलना है हमेशा। कहां से चलना है, टॉप से चलना है। अभी मैंने आपसे क्या बताया, बेस से ऐसे ऐसे काउंट करते जा रहे थे हम, और वो बहुत आसान है। उससे हमें देखो साइको टेस्ट है क्या, ये क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेगा। साइको टेस्ट एक टाइम का गेम, कि सिचुएशन कैसी आ रही है और आप उसे हैंडल कैसे कर रहे हो। ये जो सिचुएशन है ये सारी की सारी जैसे मैंने बताई है ऐसे बहुत जल्दी से सोल्व हो जाती हैं। जो एक तरीका है जो लोग छत वाला तरीका बताते हैं, वो तरीका ये है, लेकिन उसमें दिक्कत होती है कई बार। यहां पे अगर आप काउंट करोगे, देखो बहुत सारे लोग करा रहे होंगे ऐसे आपको, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत है, वो ये है, वो ये कहते हैं कि भैया आप फेस देखो सारे के सारे, जो छत है मतलब प्लेन वाले फेस देखने आपको, प्लेन टॉप के सबसे, जो सबसे टॉप के हैं तो उसमें फेस क्या है, यही तो है प्लेन वाला फेस। छत पे जो प्लेन है वो ये है और ये है और ये है, यही तो है टॉप के फेस। 3 फेस मिल गए हमें। तो वो क्या कहते हैं कि जितनी मंजिल है भाई, ये मंजिल है जो पहली मंजिल है ये वाली, अब वो कहते हैं ऐसे गिनो कि भैया यहां देखो, यहां पे 3 होने चाहिए थे कायदे में, लेकिन तुम्हें दिख कितने रहे हैं, यहां पे तीनों के तीनों दिख रहे हैं, इसलिए यहां पे कोई भी फेस क्या है आप लोगों का नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों का यहां कोई भी हिडन क्यूब नहीं है, क्योंकि 3 थे, यहां तीनों के तीनों दिख रहे हैं। लेकिन यहां पे देखो दूसरे वाले में, यहां पे है तो इसके 3 ना, 3 होने चाहिए। जब ये 3 खड़े हैं तो इसके बराबर में भी 3 खड़े होने चाहिए। तो जब 3 खड़े हैं तो दिख तो 2 ही रहे हैं ना, लेकिन देखो दिख तो यही दोनों रहे हैं जहां पे मैंने पॉइंट करा। तो इसके नीचे का हिडन होगा, तो कहने का मतलब है कि भैया इसमें यहां एक हिडन है। फिर इसके नीचे आके देखा, उन्होंने कहा इसके नीचे भी एक हिडन है, दिखना चाहिए था। लेकिन फिर आ गए ऊपर से, यहां देखो तो यहां कह रहे हैं कि यहां तो भैया एक ही छत है और उसके तो सारे के सारे दिख रहे हैं, तीनों के तीनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। देखो यहां पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये वो तरीका है जिसमें देखते हैं तो यहां पे एक हिडन क्यूब आया, यहां पे एक हिडन क्यूब आया, ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं, यहां कोई हिडन नहीं है, और यहां पे 6 ही होने चाहिए और 6 के 6 दिख रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा, एक इसके नीचे छुपा हुआ है, एक इसके नीचे, तो यहां 2 हिडन क्यूब होंगे। ये एक तरीका है, लेकिन मुझे ये जायज नहीं लगता। क्यों, क्योंकि जब मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई यहां पे टोटल 9 होने चाहिए, जिसमें से मुझे दिख कितने रहे हैं, 5 ये दिख रहे हैं और 5 6 7 दिख रहे हैं, 2 हिडन है, बस बात खत्म। क्यों मैं ऊपर नीचे करूंगा इतना, ये करना पड़ता है। लेकिन जब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट हो रहा हो तब हम चेक कर लेते हैं, या कोई क्वेश्चन बड़ा हो जो इस मेथड से सोल्व ना हो रहा हो, कंफ्यूज कर रहा हो मेरा वाला मेथड जो ये है, तब उस मेथड को हम यूज करते हैं। आगे हम यूज करना पड़ेगा तो करवाएंगे। अब जैसे वो करेंगे तो इसमें कैसे करेंगे वो तो मैं बताता हूं आपको। उनका तरीका ये होता है कि वो फिर से यही करेंगे कि भाई आप देखो कि यहां पे क्या होना चाहिए, या यहां से मान लो छत से गिनते हैं, वो 3 मंजिला छत है वो छोड़ो, हमें यहां से गिनते हैं भाई इसके नीचे होना क्या चाहिए था, 2 है ना, ये तो 2 दिख रहे हैं। कितने, यहां पे कोई छुपा थोड़ी है भैया, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन यहां पे कितने दिख रहे हैं, सिर्फ एक दिख रहा है। यहां पे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, इसके नीचे वाला क्यूब तो छुपा हुआ है, तो यहां पे एक छुप गया। इसी तरीके से यहां पे देखा तो यहां पे भी एक ही दिख रहा है, इसके नीचे का क्यूब दिख रहा है क्या भाई, जो इसके नीचे क्यूब होगा, क्योंकि 2 लगे हुए हैं तो इसके बराबर में भी 2 लगे होंगे, फिर उसके बराबर में भी, तो यही तो दिख रहा है, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा, तो एक और हिडन हो गया।
फिर क्या है, क्या यहां हिडन है? यहां तो तीनों के तीनों दिख रहे हैं, यहां कोई हिडन नहीं है। और क्या यहां हिडन है? तो यहां तीन तीन की लाइन होनी चाहिए, तो तीन तीन की लाइनें दिख रही है, इसलिए यहां पे 2 हिडन क्यूब होंगे। तो ये भी एक मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कुछ मेथड है जिससे आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ने इतना टाइम लगा दिया, क्यों ऐसा ही करना होगा? देख मेरे प्यारे बच्चे, पहले मैंने तेरे को मेथड बता दिया, और मेथड जो है जब टीचर समझाता है, तो मैं अभी कोई पहली बार आप लोगों को ये चीज पढ़ा रहा हूं। कहने का मतलब मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं पहली बार आप लोगों को ये चीज प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा दूंगा तो फिर बेनिफिट क्या हुआ? आपको समझ तो आना चाहिए ना कि कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी जो बेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी आप देखो यहां, ये देखो, अब ये हमें करना है। इसमें क्या करोगे आप? छुपे हुए घनों की संख्या में मैं तो वही करूंगा कि भाई 5 मुझे दिख रहे हैं, 4 इसमें क्या होने चाहिए? 4 इसमें हिडन होने चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? 4 होने चाहिए नीचे हिडन। ये आप लोगों ने देखा कि 4 इसमें हिडन है। अब आप दूसरी फेज पे आ जाओ। कौन सी फेज पे? दूसरी फेज पे। तो दूसरी फेज पे आप बताओ कितने हिडन है यहां पे? 2 ये दिख रहे हैं। आप कहोगे क्या इसके बराबर में भी होना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 5वां है ना, इसका आंसर 4 ही होगा। उसके पीछे रीजन ये है, यहां देखो आप, यहां इसके आंसर इसलिए 4 होगा। आप अगर ये कहो कि यहां पर भी इस वाली सीरीज में भी ये जो है, ये इस वाली लाइन में भी यहां होता, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको छोटी सी भी लाइन दिखती जरूर से जरूर। अगर यहां कुछ भी होता ना, यहां कुछ भी होता, तो ये ऐसे एंड होता, वो ऐसे, ये ऐसे करके एंड होता, ऐसे करके। तो आप लोगों को यहां क्यूब दिखता। तो वो हम ये मान रहे हैं अभी कि हमारा जो क्यूब है वो है ही नहीं, हुआ है ही नहीं। वो देख लो, आपको सिर्फ 2 रो दिख रही है, 2 रो। यहां पे जो क्यूब है सिर्फ 2 रो तक है, तीसरी रो यहां है ही नहीं। इसलिए आप लोगों के जो क्यूब हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं? आप लोगों के जो सिर्फ और सिर्फ क्यूब 4 हिडन है, 5 ही हमें दिख रहे हैं। नीचे का बेस टोटल 9 का होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 4 हिडन है। अब आप दूसरी फेज पे आ जाओ। क्या दूसरी फेज पे? तो दूसरी फेज पे टोटल है ही कितने भाई? ये हमें दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं, और ये हमें दिख रहा है। तो यहां इसके अलावा तो कोई क्यूब है ही नहीं। अब आप कहने लगो कि भैया इसके बराबर में भी छत है यहां, तो होती तो ये वाली चीज मुझे दिखती यहां, ये पतली सी, तब मैं बताता कि हां भाई ये है या नहीं है। क्योंकि देखो, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जब होता है तो कुछ इस तरीके से चीजें दिखती हैं। ये देखो देखो, जब होता है तो ऐसे दिखता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे। ये जो देख रहे हैं ना छोटा सा, इससे हमें पता लग गया कि हां भाई ये 3 का है। वैसे भी बेस तो 3 का ही होता है, लेकिन वहां से और पता लग रहा है हमें कि हाँ 3 का है, ये जो पॉइंट है बना हुआ। तो ये चीजें मेरे प्यारे बच्चों क्लियर करने की होती हैं, जिससे हम अपनी एक एक चीज को क्लियर कर सकते हैं। बाकी के टेस्ट हम लोग लगाते हैं, ये हमारा टेस्ट है। इस टेस्ट को आप देखिए, बताइए इसमें देखिए कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही खेला है मेरा। तो मैं तो जल्दी से इसी तरीके से करता हूं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करूंगा तो और जल्दी कर पाऊंगा। अभी मैं सच बता रहा हूं, ऐसा सोचिए कि 2018 में टेस्ट के बाद अभी तो हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। ये थोड़ी है कि भाई हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी। फिर भी मैं आप लोगों को इतने अच्छे से ये चीजें समझा पा रहा हूं। इस चीज को समझिए। यहां पे देखिए, ये 5 हमें दिख रहे हैं, 4 हिडन है, कंफर्म 4 हिडन है। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर होने कितने चाहिए थे? होने चाहिए थे 5। क्योंकि देखो ये वाले 4 तो हट गए ना यार। अब आपको लगेगा कि भैया ने क्या, देखो इस सेकंड जो दूसरी मंजिल है उस पर कितने होने चाहिए? 5, क्योंकि 3 इस वाली रो में होने चाहिए और 2 ये है ही है। समझ रहे हो? तो 5 होने चाहिए, जिसमें से हमें कितने दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो हिडन कितने हैं? 2। इसलिए हमारे टोटल हिडन कितने हो गए? 6 हिडन हो गए। समझ गए आप? कितने हिडन हो गए? 6। एक बार फिर से समझा देता हूं, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, फिर से बता रहा हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। आप यहां पे देखिए 5 आपको दिख गए, 4 हिडन होंगे, 4 तो वही हो गए। अब आप जब इस वाली फेस पे आए तो इस वाली फेस पे आपको कितने दिख रहे हैं भाई? एक ये दिख रहा है, इसके पीछे भी तो 2 होंगे ना। जैसे यहां पे 2 हैं, ऐसे इसके पीछे 2 होंगे, तो वही 2 हिडन है बस। ये तो दोनों दिख रहे हैं, तो हो गया 6। इसी तरीके से अगले वाले टेस्ट पे हम चले। तो अगले टेस्ट को देखिए आप, यहां पे ये अगला टेस्ट है। इसमें बताइए आप कितने होंगे छुपे हुए घन? तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इमेज को देखें तो आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग चकरा सकता है। ऐसा भी होता है कई बार जब इमेजेस को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में क्या है, एक बार नजर हटानी है और फिर दोबारा से उस इमेज को देखना है। कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, ईंटें देख देख के ऐसे करके हो जाता है ऐसा। आपके साथ नया नहीं हो रहा है, वो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो ये वाला जो टेस्ट है
इसमें इस तरीके की कंफ्यूजन होती है, ब्रिक वाले में भी होती है। तो अब हम अगर देखें, अभी मैं भी देख रहा हूं ना, सच बता रहा हूं, मैं बोर्ड पे देख रहा हूं तो मेरे को यहां पे देख के गलत लग रहा है, लेकिन मैं अभी कैमरे में देख रहा हूं तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जब भी मैं इसकी तरफ देख रहा हूं तो मेरे को इल्यूजन टाइप की हो रही है, मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूं। ऐसे ही वहां पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे होती है। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कंप्यूटर में क्वेश्चंस किस किस टाइप से वहां पे टिक करने होते हैं, किस तरीके के फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया हमारा जो है यहां पे कितने हिडन क्यूब्स है। अब देखो मेरे को अच्छा दिख रहा है, अभी मेरे को सही नहीं दिख रहा था ये, अभी मैंने जूम करा तो मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा था। मैं अभी सच बता रहा हूं, मैं काउंट नहीं कर पाता उस चीज को, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं तो अब सही दिख रहा है। अब बताओ, यहां पे 5 मेरे को ये दिख गए, 5 मेरे को ये दिख गए ना, छठवां मेरे को ये भी दिख गया, 7वां मेरे को ये भी दिख गया। कितने हिडन बचे, कितने हिडन बचे? 7 मेरे को दिख गए हैं, 2 हिडन बचे, सिर्फ और सिर्फ 2। और दूसरी मंजिल पे तो सिर्फ यही 2 हैं और दोनों के दोनों हमें दिख रहे हैं। तो कितने हिडन हो गए? 2 हिडन क्यूब हो गए, 2। अभी चेक करवा दूंगा, आप लोगों ने ऊपर ध्यान रखना, मैंने जितने बताए वीडियो देख लेना, मुझे नहीं पता कितने बताए थे मैंने, उसमें जितने हिडन क्यूब थे और यहां पे 2 हैं, तो इनको चलो पहले चेक कर लेते हैं, फिर बाकी के देखेंगे। तो छठवां और 7वां आप लोगों ने करा, तो छठवें में 6 थे, 7वें में 2 थे। अब हम 8वें की तरफ चल रहे हैं और इसमें देखते हैं कि कितने हिडन क्यूब है। इसमें बताओ कितने हिडन क्यूब है साहब, ठीक है। इसके अंदर बताओ कितने हिडन क्यूब होंगे, आप बताओ कितने दिख रहे हैं आप लोगों को। और फिर 8वें में बताओ कितने की हिडन क्यूब होंगे, आप निकाल के देखो, फिर मैं आप लोगों को इनके आंसर्स दिखाता हूं, ठीक है। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे करवा लो, चाहे ये करवा लो, ये करवा लो, चाहे ये करवा लो, कोई भी क्वेश्चन। अब चलो मैं आपको, अब सारे क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब क्या है, ये मैं नवा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूं। इसमें थोड़ा बहुत क्या लॉजिक है, क्या कुछ जो अच्छा लगे। ये 10वां क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, नमा और 10वां चलो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को कैसे होगा। ये नमा क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, भाई टोटल बेस कितने का है, 6 का है, बेस 6 का है। अभी तीसरा क्यूब यहां पे हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारा बेस 6 का है। हमेशा 9 का मत मान लेना, ये इस चीज से डिसाइड होता है कि 2 ईंटें यहां लगी हैं, 3 ईंटें ऐसे लगी हैं, और जब 2 और 3 ईंटें लगी हैं तो फिर तो ये वाला है केस बन गया ना भाई। जब 2 और 3 ईंटें लगेंगी और अगर 3D में व्यूज बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। 3D में ऐसे बनेगा, देखो व्यू ऐसे, ठीक है। ये बनता है ना 30 डिग्री पे, ऐसे बनता है, देखो 30 डिग्री पे ऐसे। तो क्या बनी है, 2 ईंटें लगी हैं, तो ऐसे 3 ईंटें ऐसे लगी हैं, तो यही तो है भाई, ऐसे ही तो बनाओगे। अब आप बताओ, जब आपने ऐसे बनाया तो आपको कितनी ईंटें दिख रही हैं, यहां पे आपको दिख रही हैं 3 और एक 4। कितनी ईंटें छुपी हुई हैं, 2 ईंटें छुपी हुई हैं पहले फ्लोर पे। पहले फ्लोर पे कितनी छुपी हुई हैं, 2 ईंटें, क्योंकि आप लोगों को 4 दिख गई। अगले फ्लोर पे जब हम आए तो हमारे अगले फ्लोर पे भी 6 ईंटें होनी चाहिए थी, लेकिन एक तो ऑलरेडी गायब है, यहां की ईंट तो है ही नहीं। तो है ईंटें कितनी, 4 ईंटें, वो 5 ईंटें हैं टोटल, और 5 में से कितनी दिख रही है, 1 2 3, तो 2 हिडन हो गई, तो 2 ये हिडन हो गई। टॉप फ्लोर पे कोई ऐसी ही क्या है, ऐसी है क्या जो हिडन है, ऐसी कोई भी नहीं है जो हिडन हो, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, 4 ही हिडन आएंगी। 9 में कितना आंसर आ गया, 4। दूसरे तरीके से चेक कैसे करोगे, अगर आपको चेक करना है, वैसे टाइम नहीं होता है इतना, दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहो तो फिर वही तरीका है। ऊपर से देखो, यहां से मैंने देखा तो 1 दिख रही है, इसके नीचे कितनी छुपी हुई है, 2 ईंटें। भाई तीसरी मंजिल पे है ना, तो ऊपर की दिख रही है तो इसके नीचे की 2 छुपी हुई है। ये आ जाओ, टॉप पे है, इसके नीचे की कितनी छुपी हुई है, 2 ईंटें। नीचे की दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। इस पे आ जाओ, इसके तो तीनों दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे की भी सारी ईंटें दिख रही है, इसके नीचे की भी सारी ईंटें दिख रही है, इसके नीचे भी दिख रही है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 4 ही आंसर हो गया। समझ रहे हो, इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। अगला आप चलते हैं, ये देख लो, 10वां देख लो, चलो ये करवा देते हैं। इसको देखिए, इसका क्या आंसर होगा। इसके आंसर को अगर आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, गलती हो गई, 1 मिनट, ये टाइमर स्टार्ट हो गया। ये लो, यहां पे बताओ, यहां पे क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सारा का सारा खेल पहले जैसा ही है। इसको ऐसे करना है, कितने हो गए, यहां पे होने चाहिए थे 9, लेकिन हमें दिख कितने रहे हैं। अब बताओ आप कि आपको कितने दिख रहे हैं। अब डायरेक्टली ये मत कर देना कि 5 दिख रहे हैं, छठवां ये वाला भी तो दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है ना, छठवां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 5 ये और 6 ये, कितने हिडन हो गए, 3 हिडन हो गए, 3। समझ रहे हो, अब 3 तो वो हिडन हो गए। क्या सेकंड मंजिल पे कोई ऐसा है क्यूब जो नहीं दिख रहा हो, भाई साहब सेकंड मंजिल पे ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें नहीं दिख रहा हो। ये भी हमें दिख रहा है, ये भी हमें दिख रहा है, और इसके अलावा ये वाला जो क्यूब है, देखो सेकंड मंजिल पे जितने भी क्यूब है वो हमें सारे के सारे दिख रहे हैं। ये भी हमें दिख रहे हैं, ये भी हमें दिख रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। तो इसमें हिडन क्यूब कितने हो गए,
सिर्फ और सिर्फ बेस के, क्योंकि टॉप के भी हमें दिख रहे हैं। देखो आप इस मंजिल पे देखो, इस मंजिल पे देखो तो टॉप के सारे दिख रहे हैं क्यूब। इस मंजिल पे देखो तो इस मंजिल पे टोटल 4 है क्यूब, सेकंड मंजिल पे 4 है, 2 ये दिख रहे, 2 ये दिख रहे, आप लोगों को 2 ये दिख गए, और फिर इसके अलावा बाकी के जो 2 हैं वो आप लोगों को ये दिख रहे हैं। 2 क्यूब ये दिख गए, 1 क्यूब ये दिख गया, 1 क्यूब ये दिख गया, तो ये चारों के चारों क्यूब दिख गए, इसमें कुछ छुपा हुआ ही नहीं है। तो आप लोगों का जो आंसर हो गया इसमें मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया हमारा 3 2 5 और 6, आंसर 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा आप लोगों का 3 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, इनको क्वेश्चंस को सोल्व करते करते आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आंसर है 3। यही इसका खेल है, पूरी नींद लेके जाना है। इस टेस्ट में भूल से भी ऐसा मत कर देना कि आप लोग नींद में हो और इस टेस्ट को आप देने चले जाओ। ऐसे टेस्टों में जो साइको टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, भरपूर नींद, एकदम फ्री माइंड से जाओगे तो ये जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, अभी मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये इल्यूजन की दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। मतलब वही चीज आप देखोगे, कई बार ऐसा देखा आप लोगों ने। एक चीज मैं अभी दिखाता हूं, अगले टेस्ट में चलेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने ही पास के स्टेशन पे जिस पे आप हमेशा आते हैं उतरते हो, आप लोगों को लगता है कि यार रास्ता उल्टा तो नहीं हो गया, यार हमारे यहाँ का स्टेशन ऐसा तो नहीं था, मतलब ऐसे घूम जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरा घर के लिए रास्ते को इधर को जाना है कि इधर को जाना है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? वही काम आप लोगों को इन टेस्टों में देखने को मिलता है। इसलिए फ्री माइंड से, बिल्कुल टेंशन फ्री। और उसका इलाज क्या होता है? उसका इलाज यही होता है कि आप थोड़ी देर आंख बंद कर लो 2-5 सेकंड के लिए, या फिर आप लोग क्या करें कि उस चीज से नजर हटा लो। और नजर हटाने के लिए स्टेशन पे तो आप आंख बंद कर सकते हो, यहां क्या कर सकते हो, नजर हटा के दूसरे चित्र को देख लो तब तक। समझ रहे हो? नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों उसी टेस्ट में आपको इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आप फंसे रह जाएंगे। ये हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब बात करते हैं आगे की मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों की। क्वेश्चंस में आंसर कैसे होते हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। वो आंसर्स कैसे होंगे, अब देखो यहां पे सुनो, जैसे इसमें पूछ रहा है वो नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स कितने हैं, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। देख लीजिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे एक हिडन क्यूब है, ये ऐसे बना हुआ होगा गोला, ठीक है, ये खाली होगा। देखो इस तरीके टाइप देख लो, टाइप सिर्फ ऐसे हो सकता है। पहला टाइप ये होगा कि एक हिडन क्यूब है, 3 हिडन क्यूब है, 5 हिडन क्यूब है, यहां पे आपको गोला बना हुआ होगा, इसमें आपको टिक करना होगा कि ये ठीक है, ये ठीक है। इस तरीके से ये पूरी रो होगी, ठीक है। ये मैं अभी और भी बता देता हूं। इस तरीके से ये पूरी रो होगी। इस रो में हो सकता है अगर 5 ऑप्शंस हैं तो आपको एक साथ 5 ऑप्शंस दिख रहे हो सकता है कि आप लोगों को 5 ऑप्शंस एक साथ ना दिख रहे हो, मतलब पांचों के पांचों ऑप्शंस या 8 ऑप्शंस है तो वो 8 ऑप्शंस एक साथ ना दिख रहे हो, आपको स्क्रॉल करना पड़े, और माउस का स्क्रॉल चलता नहीं है इसमें। समझ रहे हो? साइको टेस्ट में माउस की स्क्रॉलिंग बंद हो जाती है, आप लोगों को कर्सर से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डायरेक्टली नीचे से ऐसे खिंचवाएगा तो आप इधर के ऑप्शंस पे जाओगे, यहां पे आपको बाकी के ऑप्शंस दिखेंगे, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन के नीचे होगा ऐसे स्क्रॉल करने का। और अगर रेलवे चाहे तो वो कुछ इस तरीके से भी कर देता है, मैं आपको बता दूं ऐसे, जैसे कि हिडन क्यूब, एक हिडन क्यूब है क्या, ये एक हिडन क्यूब है क्या, 2 हिडन क्यूब है क्या, 3 हिडन क्यूब है कि 4 हिडन क्यूब है कि 5 6, एक साथ सारे ऑप्शन दे देगा। और उसमें तरीके सुन लीजिए तरीके कैसे होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों तरीके ऐसे होते हैं, या तो वो यहां पे आप लोगों को टिक करने के लिए बोलेगा कि आप यहां टिक कर दीजिए। तो आप कई बार क्या बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे करते ये हैं कि उन्हें 2 टिक करना है या 1 टिक करना है, 1 तो वो यहां टिक कर देंगे, लेकिन आंसर लग गया 2। समझ रहे हो? ऐसी गलती मत करना, ये गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, बाद में इतना टाइम नहीं होता कि उसे सुधार पाओ आप, क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी गलती क्या करता है बच्चा, ये ऐसे ना देके, जैसे ये दिया है ऐसे ना देके ये ऐसे भी दे सकता है। अभी देखो सर्कल आगे था, अब ऐसे सर्कल हो सकता है, जैसे कि 3 5 7 8 2 1 कितने हैं, तो यहां पे सर्कल हो सकता है, ये इस सर्कल में आपसे टिक करा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है कि भाई साहब मेरे 3 को टिक करने के लिए ये सर्कल मार्क करना है, 5 को करने के लिए ये करना है। ये भी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं।
कभी ये आगे आ जाता है, कभी ये पीछे आ जाता है, ये एक साथ नहीं मिलते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि यार मेरा जो आंसर है वो तो आ रहा है 7 और 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, जबकि आप लोगों को ये नहीं पता है कि ऑप्शन जो है वो ऐसे करके स्क्रॉल करने पे मिलेंगे। इधर को करोगे जब, तब जाके ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरीके से ऐसे ऐसे खसकाओगे तब जाके बाकी के ऑप्शंस दिखेंगे। समझ रहे हो? तो इस टाइप की दिक्कत हो सकती है। तीसरा जो टाइप है वो डायरेक्टली ऐसा मिल सकता है आप लोगों को, 4 6 3 2, तो इसी पे डायरेक्टली टिक करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये मैंने हिडन क्यूब के बारे में आप लोगों को बताया। अब आप टेस्ट अगर करना चाहें तो और मैं 2-4 क्वेश्चंस, आप बताइए मैं कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं इसमें। चलो मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, जो आप कहोगे वो कर लेता हूं। चलो ये कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को मैं और करके दिखाता हूं आप लोगों को। इस क्वेश्चन को करके दिखा देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को या इसको, किसी भी क्वेश्चन को करा लो आप, जिसको आपका मन करे। जैसे इस क्वेश्चन को करके देखें, थोड़ा सा आप डिफिकल्ट सा लग रहा है तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों 2/2 का बेस है, ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2/2 का बेस है, होने चाहिए थे 4 की, वो 2/2 का बेस नहीं है, 2/3 का बेस है। 3 इधर है, 2 इधर है, तो 3 5 होने चाहिए थे, वो 6 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 5। अगर यहां 5 है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से 4 तो आपको दिख रहे हैं, 2 ये दिख रहे हैं, 2 ये दिख रहे हैं, तो हिडन क्या है? इसके नीचे वाला, सिर्फ एक हिडन है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब दूसरी तरीके से भी निकालोगे तो वो भी वही निकालोगे भाई। इसके नीचे 2 दिख रहे हैं, होने चाहिए थे टोटल 3, क्योंकि तीसरी मंजिल पे है ये, तो एक हिडन है। समझ रहे हो आप लोग? किनारे को कभी नहीं माना जाता है, अगर किनारा टच हो रहा है तो नहीं माना जाता है उसको। फेस टच हो रहा है तब हम मानते हैं कि फेस। आप सोचो कि भैया किनारा टच हो रहा है, वो ब्रिक्स में है, वो टचिंग वाली बात, उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद यहां पे देख लीजिए, आप इसको करना चाहो या इसको कर लेते हैं। चलो इसको करते हैं, छुपे हुए घनों की संख्या निकालनी है भाई। फिर वही ट्रिक, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, जैसा मैंने बताया वैसे आप करते जाइए, आपका बेड़ा पार है। ये देखिए यहां पे 5 हो गए, छुपे हुए कितने? 4। पहली मंजिल पे 4 छुपे हुए हैं। दूसरी मंजिल पे आओ, दूसरी मंजिल पे हैं कितने भाई? 3 जैसे इसमें है, ऐसे तो इस रो में भी तो होंगे 3। जो दूसरी मंजिल है उसमें 3 इसमें भी तो होंगे, लेकिन दिख कितने रहे आपको? दिख कितने रहे दूसरी मंजिल पे? यहां पे इस वाली रो में, सिर्फ इस वाली रो में एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे वाला तो छुपा हुआ है ना, तो वो एक जो है वो छुपा हुआ है। बाकी आप ऊपरी मंजिल पे सब कुछ देख सकते हैं, सारा का सारा दिख रहा है, तो सिर्फ एक ऊपर दूसरी मंजिल पे छुपा हुआ है, इसके पीछे वाला, और 4 यहां पे छुपे हुए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 5। आप देख लीजिए छठवें कौन सा था? ये चौथा था क्वेश्चन। चौथे का आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, चौथे का आंसर 5 दिया हुआ है। आप और कोई टेस्ट सोल्व करवाइए, जैसे कि मान लेते हैं ये टेस्ट सोल्व कर देते हैं। चलो ये वाला ये करवा लीजिए, या ये करवा लीजिए। चलो इस वाले को करके दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन को ही। इसमें करो, कितने दिखने चाहिए थे? नीचे दिखने चाहिए थे 9, लेकिन हमें दिख कितने रहे? 5 ये दिख रहे हैं और 2 ये दिख रहे हैं। भाई दिखने कितने चाहिए थे? 9 दिखने चाहिए थे ना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 5 तो तेरे को ये दिख गए और 2 ये दिख गए, ये तो ऑलरेडी काउंटेड है, इनको मत गिन लेना। तो तेरे को दिख गए 7। जब भाई आपको 7 दिख गए तो 2 हिडन हो गए नीचे वाले फेस पे। इस वाले फेस पे आओ तो इस वाले फेस पे 3 इधर से, समझ रहे हो, और 2 इधर से। टोटल होने कितने चाहिए थे? 5, लेकिन दिख कितने रहे? 4। 1 2 3, वो 3 कह रहा हूं, 1 2 3 और 4। पांचवा जो इसके पीछे का है, 2 नंबर के पीछे का, क्या वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जो हिडन क्यूब हो गए वो कितने हो गए? 7 यहां दिख रहे थे तो 2 इस वाली मंजिल पे हो गए और 1 दूसरी मंजिल पे हो गया, वो हिडन है। तो टोटल हो गए 3 हिडन क्यूब, ऊपर की मंजिल के सारे दिख रहे हैं। दूसरे मेथड से निकालोगे तब भी ऐसे ही निकालोगे। कैसे? आप लोग बताओगे इस मंजिल के नीचे कितने हिडन क्यूब है? 2। भाई इस क्यूब के नीचे 2 है ना हिडन, वो नहीं दिख रहे। और इसके नीचे कितने हिडन है? इसके नीचे 1 हिडन है, क्योंकि ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है। इसके नीचे कितने हिडन है? ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसके नीचे वाला भी दिख रहा है, तो इसके नीचे कोई हिडन क्यूब नहीं है। तो अगला हिडन क्यूब कहां गया? इसके, ये दिख रहा है, इसके नीचे एक और होगा ना, वही हिडन है। और इसके नीचे ये और ये तो सब दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे दिख रहे हैं, इसलिए यहां पे भी 4 होगा इस मेथड से भी। तो इस तरीके से आप निकाल 4 क्या 3 ही तो आ रहा है। फिर मैंने गलती कर दी मेरे प्यारे बच्चों, गलती हो गई है, 1 मिनट रुक जाओ। 3 ही है आंसर, और 3 क्यों है उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं। देखो गलती हो गई थी, इसके नीचे जब हिडन क्यूब निकाले तो कितने निकाले? 2। इसके नीचे जब हिडन क्यूब निकाले कितने निकाले? 1। इसके अलावा कोई हिडन क्यूब जो आप लोगों को दिख रहा हो?
इसके इसके नीचे जो क्यूब है वो ठीक है, इसके नीचे जो क्यूब है ठीक है, इसके नीचे वाला जो क्यूब है वो भी तो हिडन है। तो अगर वो हिडन है तो फिर हमारे यहां से 4 होंगे, तो वो ऐसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, 7 हिडन क्यूब हो गए। 5 2 गलत, देखो यही गलती होती है, मैं खुद गलत कर गया, मैं इसलिए गलत कर गया, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, अभी शाम को ये वीडियो दे रहा हूं, इसलिए मुझसे गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि फ्रेश माइंड से करोगे आप लोग तो भी गलती होगी। अभी मैं दिखा देता हूं, देखो कुछ नहीं है, वही चीज है, 2 बार गिनती हो गई है। देखो 5 ये हैं, इनको हम 2 गिन रहे हैं, ये 2 नहीं है, यहां पे काउंट हो गया है, जब आप करोगे तभी पता चलेगा, समझ रहे हो। तो ये कितना हुआ 6, कितने क्यों 5 ये वाले हैं। एक बार और देख लो ध्यान से, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। ये देखो यहां 5 है, और मेरे प्यारे बच्चे ये वाली चीज तो काउंट हो गई, मैं दोबारा से इसको काउंट कर रहा था। इस चीज से सीखो, आपकी ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन ये वाला नहीं गिना जाएगा, सिर्फ ये गिना जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहां पे काउंट हो गया है ना, ये यहां काउंट नहीं हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमें दिखने वाले कितने हैं 6, तो हमारे हिडन कितने हो गए 3, और 1 इनके पीछे वाला है, तो टोटल हिडन क्यूब हो गए 4 हिडन क्यूब हैं, जो इस वाले मेथड से भी 4 ही निकल के आ रहे हैं। यहां से देखो 2 इसके पीछे छुपे हुए हैं, 1 इसके नीचे छुपा हुआ है, और 1 इसके नीचे छुपा हुआ है, तो 4 हो गए आंसर। आंसर चेक करते हैं, पहले वाले का आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर है 4। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व होते जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ये आप लोगों के पास है। आप जरूर से जरूर इस टेस्ट को लगाइए, ये सारे के सारे टेस्ट हैं, लो आप देख लो, इनकी आंसर की भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। लो ये आप स्क्रीनशॉट लो, हिडन क्यूब टेस्ट नंबर 3 स्क्रीनशॉट लो, नीचे कमेंट करना कि क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के 10 तक, देख लो 10 तक इसके जो आंसर्स हैं ये आपकी आंसर की है। आंसर की मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आंसर की जो है वो आप बताओगे, मैं आंसर की आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगला देख लो हिडन क्यूब का टेस्ट नंबर 4, इसको आप सोल्व करिए और बताइए कि कितने कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, और फिर मैं आप लोगों के नीचे इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग बताइएगा कि क्या है। और बाकी आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। इसकी भी आंसर की मैं आप लोगों के साथ नीचे डालूंगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नीचे इस वाले टेस्ट को भी आप देख लीजिए, हिडन क्यूब टेस्ट नंबर 5, ये आप देख लीजिए, इसको लो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ये देखिए आपको 4 क्वेश्चंस ये दिख गए, देख लीजिए। फिर इसके बाद अगले ये क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर इसके बाद ये क्वेश्चंस देख लीजिए, और इन सब के आंसर्स आप नीचे दीजिए। मैं आंसर खुद मैच करके आप लोगों के नीचे लिख दूंगा कि ये आंसर्स हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन जरूर से जरूर मेरे को बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करवाने की, और ये सिर्फ एक सैंपल है। अभी तो मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत है, हम लोगों को बहुत कुछ करना है और बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवानी है। ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं इनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हमारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ रखी है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर बीआईपी गुरुजी के नाम से चैनल है, 1,70,000 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 1,70,000। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो चैनल देख रहे हैं आप, ये हमारा बैकअप चैनल है। इस पे हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि अगर उधर दिक्कत हो जाती है तो इस पे हम अपलोड करते हैं। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई भी सेशन मिस ना हो। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक एक चीज प्रोवाइड करवाएंगे। अगला टेस्ट अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप लोग बताते हैं कि हाँ भैया हमें ये सेशन बहुत अच्छा लगा, मजा आया, अब इसके और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए जाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और तो और डेप्थ परसेप्शन का ब्रिक्स टेस्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और पहले एक टेस्ट तैयार करिए, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैं आप लोगों को बुक की पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उस बुक से बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो ओएमआर है मेरे प्यारे बच्चों, अभी अगर आप लोग देखिए पहली बार में ही ऑनलाइन टेस्ट पे अगर लिपटोगे तो दिक्कत होगी। वो क्यों? उसके पीछे रीजन है। कुछ बच्चे क्या है, पहली बार में ही ऑनलाइन टेस्ट लगाऊंगा। अब उसमें क्या होता है ऑनलाइन टेस्ट लगाने में, वो भी सुन लो। आप अपने टेस्ट खराब कर लेते हैं,
अभी कितने बच्चे टेस्ट लगा रहे होंगे? 1300 1400। उनके बीच आपका रिजल्ट आता है, टी स्कोर देख के आप खुश हो जाते हो कि मैं तो पास हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करो बुक से, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लो, और जब ज्यादा बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे तब आप टेस्ट दीजिएगा। वहां पे देखिएगा कि आपकी औकात क्या है, आप कितने पानी में हैं। तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो टेस्ट तो आप 2 मिनट में जाके पेल दोगे, वहां कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए आरडीएसओ की तरफ से एक ओएमआर सीट दी गई है, ऐसी आरडीएसओ की तरफ से ये ओएमआर सीट दी गई है। ये ओएमआर सीट का फोटो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के 10 लिया हो, 10 प्रिंट आउट, 20 प्रिंट आउट, और इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें हर टेस्ट के लिए अलग से टाइम दिया हुआ है। देखो यहां पे, देखो इस टेस्ट के लिए टाइम दिया हुआ है, पहले मेमोरी टेस्ट के लिए किस तरीके के, यहां सारे के सारे टाइम दिए हुए हैं। आप 12 टेस्ट करने, 96 क्वेश्चंस करने, हर चीज के लिए यहां पे टाइम है। और जितना टाइम गोला काला करने में जाएगा, उतना ही टाइम वहां पे स्क्रोलिंग में और क्लिक करने में जाएगा। तो वो बराबर सराबर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लेकिन पहले प्रैक्टिस करिए, और फिर उसके बाद ऑनलाइन कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना इसके लिए कंपलसरी है। चाहे मोबाइल से भी कर सकते हो। मैं खुद बताऊं, मेरे पास कंप्यूटर था ही नहीं, मैंने मोबाइल से प्रैक्टिस की थी, लेकिन लास्ट के 2-3 दिन मैंने कंप्यूटर पे स्क्रॉल करके देख लिया था, जिससे कि वहां पे दिक्कत ना आए, कि कैसे फैमिलियर होने के लिए सिर्फ, और वो भी अपने कजन का लैपटॉप पे माउस लगा के मैंने वो प्रैक्टिस की थी। वो सिर्फ 2 दिन का है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपका मन करे वैसे करिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीजें आप लोगों को करा रहे हैं। ये टेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें जो ऑब्जर्वेशन टेस्ट में एक नया टेस्ट था, ऑब्जर्वेशन में था, हाँ, वो मैंने जो आप लोगों को बताया ना, फिगर प्लेसमेंट टेस्ट, उस टेस्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे थे। और उसके पीछे रीजन यही था, मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कितनी इमेज चेंज हुई ये बताओ, और लोग उसी को देखते हैं कि कितनी इमेज चेंज हुई। इवन अभी टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, और अभी और फेल होने हैं। क्योंकि अगर वो तरीका अपनाया आप लोगों ने कि कितनी इमेजेस चेंज हुई, तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा और आप जिंदगी में भी कभी सारे सवाल नहीं कर पाओगे। और जिस बच्चे को उसकी ट्रिक पता चल गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताई है, किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना कंप्लीट, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि उस टेस्ट को कैसे हैंडल करना है। तो गाइज, हर टेस्ट की कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। लगातार आप चीजों को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसके आगे का जो सेशन है वो भी मैं कंटिन्यू करूंगा, वो पार्ट 2 होगा, और एकदम बेहतरीन तरीके से उसमें डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कंफ्यूजन होता है। आप लोगों को जिसमें कंफ्यूजन होता है, उन क्वेश्चंस को मैंने मार्क किया हुआ है यार। मैं आप लोगों से कितनी बार बता रहा हूं, जिन चीजों में कंफ्यूजन होता है वो मैंने यहां पे देखो लिख रखे, लिख, समझ रहे हो। इन क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, मार्क करे हुए मेरे, कि भाई ये देखो, इन क्वेश्चंस पे मैंने लिखा हुआ है पूरा कि भाई देखो यहां पे दिक्कत होगी तो ये क्वेश्चंस कैसे करने। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बेहतरीन तरीके से मस्त एंजॉय करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे के टेस्ट सीरीज, ये आगे के जो टेस्ट हैं सारे के सारे बेहतरीन तरीके से मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊं यूट्यूब के ऊपर, तो आप जरूर से जरूर मेरी वीडियोस को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चीज का लुत्फ उठा सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप एकदम बेहतरीन तैयारी करके अपने एग्जाम में जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आपका मन कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और जितने ये टेस्ट हैं इनके आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। कल मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी और कम्युनिटी में भी इनके आंसर शेयर करूंगा। आप देखिएगा कितने आंसर आपके शेयर हुए, सही हुए। कल सुबह ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।